अभी तक आपने इस कहानी का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लेना। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वरना आपको यह कहानी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप ऑलरेडी पार्ट 1 को देख चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। फियर फाइल्स के हनीमून के पार्ट 1 में आपने देखा था कि कैसे दैशा और कबीर एक मनहूस जगह पर आकर फंस जाते हैं। अलीशा विला के अंदर ये लोग आए तो थे अपना हनीमून बनाने के लिए, लेकिन इनके साथ क्या हुआ वो तो आपने पार्ट 1 में देख ही लिया था। अब आगे क्या होगा, क्या ये दोनों इस मनहूस जगह से अपनी जान बचाकर कभी भाग भी पाएंगे या इन दोनों की मृत्यु हो जाएगी, ये सब जानने के लिए देखते रहिए हनीमून पार्ट 2। इस कहानी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां से पार्ट 1 खत्म हुआ था। कबीर को उसकी पत्नी दैशा ने बेड से बांध दिया था और ये देखकर कबीर बहुत ही डर गया था, क्योंकि अगले ही पल उसका चेहरा एक भयानक चेहरे के अंदर तब्दील हो गया था। थोड़ी देर के बाद वो किसी तरह अपने आप को छुड़ाता है और इस जगह से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि ये बात वो अच्छे से जान गया था कि उसकी पत्नी के शरीर के ऊपर एक आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है और ये आत्मा किसी और की नहीं बल्कि अलीशा की आत्मा होती है। कबीर अपनी जान बचाकर जंगलों के अंदर भाग जाता है, लेकिन वो बेचारा बहुत ही मजबूर था। वो अपनी पत्नी दैशा को इस हालत में ऐसे अकेले छोड़कर नहीं भाग सकता था, इसीलिए वो पूरे जंगल के अंदर भटकता रहता है। और थोड़ी देर के बाद उसे चक्कर आते हैं और वो एक जगह पर वहीं पर गिर जाता है। उसके गिरते ही वहां पर कोई आता है और ये कोई और नहीं, ये वही डरावनी सी लड़की होती है जो इनको चेतावनी दे रही थी और कह रही थी कि यहाँ पर मत आना। वो लड़की एक बार फिर से कबीर के पास आती है और वो उसे उठाती है। अब ये दोनों आपस में बातें करते हैं। कबीर की शक्ल को देखकर वो लड़की समझ गई थी कि इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसीलिए वो लड़की कबीर से बोलती है कि मैंने तुमसे मना किया था इस मनहूस जगह पर मत आना, पर तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं माना। कबीर उस लड़की से बोलता है कि आखिर इस मनहूस जगह से और अलीशा की आत्मा से हमारा क्या लेना देना है, मेरी पत्नी ने उसका क्या बिगाड़ा है। इसका जवाब देते हुए वो लड़की कबीर से बोलती है कि तुमसे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे प्यार करने वालों से नफरत है। आज से ठीक कुछ टाइम पहले उसकी भी इसी विला के अंदर मौत हो गई थी और जहां उसकी मौत हुई तुम उसी विला के अंदर एक बार फिर से प्यार कर रहे थे। अब दोस्तों इसी के साथ वो लड़की कबीर को अलीशा की पूरी कहानी के बारे में बताती है कि आखिर वो एक भटकती आत्मा कैसे बन गई। बात आज से कुछ टाइम पहले की है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यह विला जॉन का नहीं बल्कि अलीशा का हुआ करता था। जॉन सिर्फ उसका दोस्त हुआ करता था, लेकिन जॉन की गंदी नजर उसकी प्रॉपर्टी पर पड़ गई और उसने उसको हड़पने का सोचा। जॉन ने अलीशा से बहुत बहकी बहकी बातें की, बहुत मीठी मीठी बातें की, जैसे कि वो उसके लिए जान देने तक को तैयार है। वो उससे बहुत प्यार करता है और उसने अलीशा को अपने प्यार में पूरी तरह से पागल कर लिया था। अलीशा भी उससे बहुत प्यार करने लगी थी। उसे अपनी प्रॉपर्टी वगैरह से तो प्यार खत्म ही हो गया था, और जब उसने जॉन से बहुत प्यार किया तो जॉन ने इसी बात का फायदा उठाया और एक बार उसे जहर देकर अलीशा को मार दिया। इसीलिए उसकी आत्मा उसी बंगले के अंदर भटक रही है। कबीर उस लड़की से बोलता है कि आखिर ये सब तुम्हें कैसे पता। तभी वो लड़की जॉन से बोलती है क्योंकि उसको चाय में जहर देने वाली कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। जी हाँ दोस्तों, वो लड़की कबीर से बोलती है कि मैं उसी विला के अंदर काम करती थी और वो धोखेबाज जॉन मुझसे भी ऐसा ही कहता था, जैसे कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने ठीक अलीशा की तरह मुझे भी प्यार के बहुत सारे सपने दिखाए, शादी के बहुत सारे सपने दिखाए। हम दोनों की प्रेम कहानी अच्छी ही चल रही थी, लेकिन हम दोनों की प्रेम कहानी के बीच में अलीशा आ रही थी। इसीलिए मैंने जॉन के हुक्म को मानकर अलीशा के चाय में उसे जहर देकर मार डाला। मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि मैंने उस जॉन की बात को माना। अलीशा की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को जॉन ने इसी जंगल के अंदर दफन कर दिया और उसकी मृत्यु के बाद उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इस एक खूबसूरत चेहरे के पीछे एक दरिंदे का चेहरा छुपा हुआ है। बाद में जॉन ने मुझे भी मारने की कोशिश की। उसने जंगल के अंदर मेरे लिए भी एक गड्ढा खोद दिया था, जिससे कि वो मेरी जिंदा ही कब्र बना दे, क्योंकि प्यार जैसी फीलिंग्स तो
उस आदमी के अंदर है ही नहीं। उसने अलीशा को मारने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया और अब वो मुझे भी मारना चाहता था, जिससे कि कोई सबूत ना बचे। हालांकि वो मुझे मार नहीं पाया था, मैं किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग गई थी। और आज भी जॉन से डरकर मैं इसी जंगलों में भटकती रहती हूँ। मुझे लगा अलीशा की आत्मा शायद मुझे भी मार देगी, क्योंकि उसकी गुनहगार मैं भी थी, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा, और पता नहीं क्यों नहीं मारा। दोस्तों, कबीर जब ये सब बातें सुनता है तो वो बहुत ही शौक हो जाता है। कबीर उस लड़की से बोलता है कि मुझे अपनी पत्नी को बचाना है और इसका कोई तो रास्ता होगा, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। वो कहती है कि अब तुम्हारी पत्नी को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अलीशा की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। लेकिन कबीर यहाँ पर कसम खाता है कि वो अपनी पत्नी की जान को जरूर बचाएगा, इसीलिए वो क्रॉस का लॉकेट लेकर वहां से निकल जाता है। अब जल्दी से कबीर विला के पास पहुंचता है। वहां उसे जॉन दिखाई देता है। जॉन उससे कहता है कि आखिर तुम कहां चले गए थे, तुम्हारी पत्नी बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रही है। और इसी के साथ कबीर जल्दी से विला के अंदर जाता है तो वहां उसे उसकी पत्नी दैशा दिखाई देती है। वो उससे कहता है कि चलो हम जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन वो जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि अलीशा की आत्मा मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने देगी। जॉन अलीशा का नाम सुनता है तो वो बहुत डर जाता है, और इसी के साथ वो उन दोनों से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, अलीशा कौन है और ये सब क्या हो रहा है। मतलब कि जॉन इतना भोला बनने का नाटक कर रहा था जैसे कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है अलीशा के बारे में। लेकिन दोस्तों, इसी वक्त पर कबीर उसे उसकी सारी गलतियों को याद दिलाता है और कहता है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुमने खुद अलीशा को अपने हाथों से मारा उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, और गुनाह तुमने किया, उसकी सजा मैं और मेरी पत्नी भुगत रहे हैं। इतना सब सुनने के बाद वो आदमी अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था और उल्टा कबीर को ही झुठला रहा था। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद उसके पास अलीशा की आत्मा आती है और वो जॉन पर हमला करके उसे बहुत दूर फेंक देती है। कबीर उस आत्मा से बोलता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो आत्मा, वो शैतानी आत्मा उसकी पत्नी दैशा को छोड़ देती है और वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। इसी के साथ कबीर अपनी पत्नी के करीब बढ़ता है और उसे जोर से हक करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो आत्मा एक बार फिर से उसे पॉजेस कर लेती है, यानी कि अभी उसने नहीं छोड़ा था, और इस बार वो कबीर का गला दबाती है और उसे भी मारने की कोशिश करती है। यानी कि दोस्तों, ये आत्मा पूरी तरह से एक शैतानी आत्मा हो चुकी थी। ये किसी को भी बख्शना नहीं चाहती थी, और प्यार करने वालों को तो बिल्कुल भी नहीं। अब इससे पहले कि वो कबीर को मार पाती, तभी कबीर अपनी जान बचाकर इस विला से फौरन ही बाहर निकलता है, और वो तड़पती हुई आत्मा विला के अंदर से चिल्लाती है और कहती है कि प्यार एक केवल और केवल धोखा होता है। वो शैतानी आत्मा प्यार के बारे में बहुत कुछ बोलती है और बेचारा कबीर बहुत डर जाता है। वो अपनी जान बचाकर जंगलों के अंदर भागना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर किसी से मदद मांगना चाहता है, लेकिन वो कहाँ जानता था कि इन घने जंगलों में यहाँ कोई नहीं आता। वो भागता भागता एक पेड़ के पास पहुंच जाता है और वहीं पर ठहर जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अलीशा की आत्मा उसके पीछे ही आ जाती है, और तभी वो पेड़ के पीछे से अपने डरावने हाथ निकालकर उसका गला घोंटकर मारने की कोशिश करती है। लेकिन कबीर के हाथ में क्रॉस का एक लॉकेट था, जिसकी वजह से वो आत्मा उसे मार नहीं पाती। सामने की ओर कबीर को उसकी पत्नी दैशा दिखाई देती है। वो उसका पीछा करता है और वो और आगे बढ़ती जाती है, और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उसका पीछा करते करते वो विला तक पहुंच जाते हैं। वो शैतानी आत्मा विला तक पहुंच जाती है और कबीर से कहती है, अगर तू अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता है तो तुझे हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ यहाँ पर ही रहना होगा। बता, कर पाएगा ऐसा, या तू भी जॉन ही निकलेगा? अब कबीर इससे पहले कि कुछ और सोच पाता, तभी दोस्तों उस शैतानी आत्मा के पीछे से जॉन आता है, जिसके हाथ में एक हथियार था, और वो पीछे से आकर उसके ऊपर वार कर देता है। शैतानी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है, लेकिन वो चाकू का वार सीधे दैशा के ऊपर जाकर लगता है। वो कई बार चाकू से उसके पेट पर वार करता है, जिससे कि दैशा अधमरी हो जाती है। ये सब देखकर कबीर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसकी पत्नी को मारने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए वो जॉन के पास जाता है और उसे बहुत तेज गुस्सा करता है, और वो उसे मारना चाहता है।
जॉन कबीर से बोलता है कि मैंने तुम्हारी पत्नी को नहीं मारा, वो अलीशा की आत्मा है, अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन कबीर उसकी एक नहीं सुनता और उस चाकू को निकालकर उससे जॉन की हत्या कर देता है। दोस्तों फाइनली अब जॉन की मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद दैशा एक बार फिर से नॉर्मल हो जाती है और बस अब कबीर और दैशा यहाँ से निकलना चाहते हैं। दैशा में थोड़ी बहुत जान बची थी, वो कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा, लेकिन बेचारे इससे पहले कि यहाँ से भाग पाते तभी वो शैतानी आत्मा एक बार फिर से उसको पॉजेस कर लेती है और अब वो शैतानी आत्मा कबीर के ऊपर हमला करती है। इसी के साथ सीन यहीं से कट होता है और जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है तो अब हम देखते हैं उसकी पत्नी दैशा या फिर कह लो कि उस शैतानी आत्मा ने कबीर को एक ताबूत के अंदर बंद कर दिया है और वो बेचारा अपनी जान की भीख मांग रहा है। लेकिन अगले ही पल उसकी पत्नी उस ताबूत को तालाब के अंदर धकेल देती है, जिससे कि शायद अब कबीर की भी मौत हो जाती है। उसे मारने के बाद वो शैतानी आत्मा यहां से चली जाती है और वो कुछ टाइम के बाद ही दैशा की भी हत्या कर देती है। अब कहानी यहां से कुछ टाइम आगे बढ़ती है और अब हम देखते हैं एक न्यू मैरिड कपल को जो कि विला अलीशा की तरफ अपनी गाड़ी से बढ़ रहे थे। इन्हें रास्ते में जाते वक्त वही डरावनी सी लड़की दिखाई देती है। ये वहां पर रुककर उस लड़की से रास्ता पूछते हैं, लेकिन इस बार वो उन्हें ना तो चेतावनी देती और ना ही कुछ बताती, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बहुत अपसेट हो चुकी थी। इसलिए ये दोनों विला अलीशा की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और जब ये दोनों विला अलीशा पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक आदमी इनका स्वागत करने के लिए था और वहीं हमको विला के अंदर दिखाया जाता है कबीर और उसकी पत्नी दैशा, जो कि दोनों मर चुके हैं, लेकिन इनकी आत्मा विला के अंदर आज भी विला को संभालने का काम करती है। ये अपने आने वाले नए मेहमानों का स्वागत करते हैं और इसके बाद इनके साथ क्या होगा ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अलीशा की आत्मा भी यहीं आसपास कहीं भटक रही है। ये लोग उस न्यू मैरिड कपल को भी मार डालेंगे और ना कि उस न्यू मैरिड कपल को, जो भी विला अलीशा की तरफ आएगा उसके साथ ऐसा ही होगा। और दोस्तों ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि बार बार यही इतिहास दोबारा किसे दोहराएगा। हर बार न्यू मैरिड कपल हनीमून के लिए विला अलीशा की तरफ आएंगे और उनके साथ क्या होगा वो तो आप जान ही चुके हैं। इस मनहूस जगह पर ना तो कोई भगवान का मंदिर पड़ता है और ना ही कोई चर्च और ना ही कोई मस्जिद, इसलिए यहाँ पर इस मनहूस जगह को श्रापित होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक दिन वक्त ऐसा आएगा विला अलीशा एक मोस्ट हॉन्टेड जगह बन जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।